अरे सरपंच ग्राउंड का नहीं, ग्राउंड को नाम लेवे नहीं तो सरपंच का फोन स्विच ऑफ हो जावे। अब थे बताओ बी गांव के माया खेल बंद हो ही को नहीं हुई। आपके दीन ईमान बता देवे कि कद आज तक सरपंच आगे फोन करे, कदी बा टूर्नामेंट कराई है, कदी बा का आयोजन कराए, कदी सरपंच नाम की चीज की उबाने सहयोग मिले है कि मैं वो प्रत्याशी हूँ जिसके पास पहुंचने के लिए किसी को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। जब बच्चे टूर्नामेंट करवाते हैं, कोई छोटा मोटा आयोजन करवाते हैं, तो उसमें वो क्या काम, उनका पहला प्रयास होता है कि सरपंच को बुलाएं, सरपंच उनका सहयोग करेगा। सरपंचों के मन में होता है कि उनकी पर्ची काटने के लिए बुला रहे हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर यहाँ पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार फतेहाबाद जिले की पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से जो हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर किस सोच को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी कड़ी में इससे पहले मैंने आपको गांव के ढांड से सरपंच पद के प्रत्याशी राजेश भिंचर से बातचीत हमने की थी, आपको मिलवाया था, रूबरू करवाया था कि आखिर किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में है। तो आज फिर से मैं राजेश भिंचर के पास आया हूँ और यहाँ पे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि राजेश भिंचर मेरे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। और युवा चेहरा जब चुनावी मैदान में है तो जाहिर सी बात है कि युवाओं का अच्छा खासा साथ, समर्थन, सहयोग जो है वो इन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा और दे भी रहा है। तो चलिए, आज मेरा इनके पास आने का खास रीज़न क्या है कि लगातार जानेंगे कि आखिर कैसे इनका चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह से पंचायत को एक अलग से पंचायत बनाने का ख्वाब लेकर के ये चले हैं। तो तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार लगातार जो है वो चलते हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं, 1-2 दिन का समय बचा है, तो कैसा चुनाव प्रचार, लोगों का कैसा उत्साह और समर्थन में? सबसे पहले आप दोबारा आए उसके लिए आपका धन्यवाद। जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं अपने आप से, मेरे पास शब्द नहीं है जिस तरीके का प्यार मुझे इस चुनाव के अंदर मिला है। चुनाव लड़ना एक बड़ी बात नहीं है, लोगों को मिला होगा, चुनाव भी लड़े होंगे, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं आज और जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का समर्थन मुझे लोगों ने दिया है, उससे मैं दिल से उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्यार दिया है। मैं कहीं भी आज तक जहां भी गया हूं, जिस भी घर में गया हूं, मुझे जो अपनापन मिला है वो बहुत, मेरे लिए शब्द नहीं है उसके लिए कहने के लिए कि किस तरीके का प्यार मुझे मिल रहा है। और जितना विश्वास लोगों ने मुझ पर दिखाया है, मैं उनके विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरूंगा और ऐसी पंचायत, एक ऐसी पंचायत का निर्माण करेंगे। आज तक आपने सुना होगा भी पंचायत की हर महीने ग्राम सभा की मीटिंग होती है, लेकिन हुई कभी नहीं है। हर महीने ग्राम सभा की मीटिंग होगी, ये पक्का वो है कि हर महीने ग्राम सभा की मीटिंग, मतलब हर महीने ग्राम सभा की मीटिंग पक्का होगी। ये नहीं है कि बोल रहे हैं, कागजों में है, होगी। हर 6 महीने बाद जनता से उनकी राय ली जाएगी। हर 6 महीने बाद उनसे उनका फीडबैक लेंगे कि पंचायत कैसा काम कर रही है। अगर वो लोग संतुष्ट हैं जिस काम के लिए, तो उनकी संतुष्टि मांगेंगे। जिस काम के लिए उन्हें लग रहा है कि असंतुष्ट है, पंचायत इस काम को सही तरीके से नहीं कर रही है, उनके उस फीडबैक पे भी अच्छे से वर्क करेंगे। हर बात पे बहुत पूरी तरह से एक पैनी निगरानी के अंदर काम होगा। ऐसे लगेगा कि एक अलग पंचायत हरियाणा में काम कर रही है। आप हरियाणा के किरडाण गाँव के लोगों को मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका भाई अगर सरपंच बना, आपका बेटा अगर आपके आशीर्वाद से सरपंच बना, तो पूरे हरियाणा में किरडाण गांव की पंचायत का चर्चा हमेशा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीछे आपने एक जिक्र किया था कि सरकारी योजनाओं के बारे में जो है वो लोगों को, बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो वो योजनाएं जो है वो गाँव में लागू करने के लिए, हर घर तक वो योजना पहुँचे, उसके लिए किस तरह का प्रयास? जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, पहले तो उन सब के ऊपर वर्क करेंगे पूरी टीम बना के। फिर जो सरकार नई स्कीम्स लेके आ रही है, जो पंचायतों तक, गांव के लोगों तक पहुंचने में सालों बीत जाते हैं, उनको बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाने के लिए, बहुत अल्टरनेट तेजी से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पे पूरी तरीके से काम करेंगे। कोई ऐसी सरकारी स्कीम नहीं होगी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी जो किरडाण गाँव के लोगों को नहीं मिल रही होगी। ये मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे पास पूरे चुनाव लड़ने के दौरान मैंने हर आदमी को एक बात कही है कि 3 चीज़ें हैं मेरे पास, 3 चीज़ों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
एक कैंडिडेट के पास जो होनी चाहिए, मेरे पास जो ताकत है जानकारी, हर चीज़ की जानकारी, हर चीज़ की अपडेट पूरी तरह से पंचायत रखेगी। दूसरा, मैं वो प्रत्याशी हूँ जिसके पास पहुँचने के लिए किसी को किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं चाहिए। मेरे को जानने वाले, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो 5 साल का लड़का है, चाहे वो 50-20 साल का युवा है, चाहे वो 40 साल का मेरे पिता समान कोई बड़ा बुजुर्ग है, या 60 साल का मेरा दादा है और मेरी मातृशक्ति है। मुझे हर 1000 जो मेरी मातृशक्ति है, मेरी काकी, ताई, दादियाँ, वो मुझे डायरेक्ट रूप से जानती है। मेरा कान पकड़ के बोल सकती है कि बेटा ओ काम इयाँ को नहीं, इयाँ करनो है, तो किन ये जरूरत को नहीं मेरे ताई आण खातर मन खुद केस के और बिन बिचले की कोई जरूरत को नहीं, इयाँ को नहीं कि सरपंच बन गयो, सरपंच कन जान खातर की कनु जावा, कियाँ जावा, सरपंच कने सिद्ध वास के सरपंच मांगे घरे फोन करेगा नहीं तो बी टाइम हाजिर मिलेगा। मतलब कि सरपंच ने वोट सिद्ध दियो है तो जाके काम भी सिद्ध ही करो। बिल्कुल डायरेक्ट वोट मांग रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मुझे वोट दीजिए, अपने बेटे को अपना वोट डायरेक्ट दीजिए, किसी बिचौलिए की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पूरे किल्डान गांव में हर व्यक्ति मुझे अच्छे से जानता है, बड़ी बात नहीं है ये। अपने शब्द से, अपने मुंह से कहूँ तो आप लोगों को ये बड़ी बात लगेगी, लेकिन मैं वो प्रत्याशी हूँ जिसको मेरी काकी, ताई, दादी वो भी अच्छे से जानती है। तो मेरे लिए एक 2 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा होता है, वो भी मुझे अच्छे से जानता है, वो मुझे बोल सकता है अंकल ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो ये डायरेक्ट माध्यम से वोट मांग रहा हूँ, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। आप आइए, मुझे वोट कीजिए, आपको लगेगा कि आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई सरपंच है। ठीक है। अभी शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि सहयोग कैसा मिल रहा है, लोगों को समर्थन कैसा मिल रहा है, तो आपने कहा था कि अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। तो उस समर्थन में युवाओं की अच्छी भागीदारी है, या बुजुर्ग ज़्यादा आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, या फिर महिलाओं का ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या कुछ कहना? ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें 36 बिरादरी के लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं। मैंने पूरे पंचायत चुनाव लड़ने के दौरान एक चीज़ का एहसास पिछले 2 साल से हर व्यक्ति, हर जगह मैंने एक एहसास करवाने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, वी द पीपल नॉट हु द पीपल। हम लोगों से है संविधान, अपनी ताकत है उसको पहचानिए। जो आप कह रहे हैं कि एक वोट, मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के बीच जाऊँगा तो आपको लगेगा कि युवा ज़्यादा साथ है, बुजुर्गों के बीच जाएंगे तो आप कहेंगे कि बुजुर्ग आपके ज़्यादा साथ है, मातृशक्ति के बीच जाऊंगा तो आपको लगेगी कि आपके साथ महिलाओं का पूरा सहयोग है। 36 बिरादरी, हर तरीके के वोटर्स मेरे साथ हैं, और जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ, मतलब आप जब देखेंगे ना, एक चुनाव लड़ रहा होता है एक प्रत्याशी है, मैं किसी पे कोई फोर्स नहीं है। पूरे चुनाव के दौरान मैंने किसी व्यक्ति विशेष को ये नहीं कहा है कि तू मुझे समर्थन कर या तू मुझे फोर्सली वोट कर। जो लोग मुझे वोट करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग मेरे को समर्थन कर रहे हैं, वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी माध्यम के अपने आप से कर रहे हैं। ठीक है। अब एक अंत में सवाल, आखिरी सवाल जो है वो मैं करूंगा। अभी अपने पीछे एक इंटरव्यू जब मैंने आपका किया था तो उसमें आपने कहा था कि कबड्डी का प्लेयर किरडान में मिलता था, वॉलीबॉल का प्लेयर किरडान में मिलता था, यानी कि हर जो भी प्लेयर चाहिए होता था वो किरडान में मिलता था। आज वो प्लेयर किरडान में शायद लुप्त हो चुके हैं, तो वो प्लेयर दोबारा से किरडान से निकालने के लिए, दोबारा से किरडान की वही छवि बनाने के लिए क्या प्रयास है? आप आए हैं, आप कभी शाम के टाइम आना 5 बजे, आपको किरडान गांव के ग्राउंड में ले चलूँगा। मैं कल 5 बजे के दौरान उधर डानियों से निकल रहा था। 5 बजे किरडान गांव के ग्राउंड में खेलने वाले बच्चों की संख्या शून्य थी, शून्य, एक भी बच्चा ग्राउंड में नहीं था। क्या ये पंचायत की विफलता नहीं रही है? ये विफलता ही तो पंचायत की रही है। हम मैनेजमेंट में ऐसा प्रयोग करेंगे बच्चों के लिए। आज बच्चे हैं, फौज में जाने वाला बच्चा है, सड़क पे दौड़ने के लिए जा रहा है, ग्राउंड नहीं आ रहा है। अगर वो बच्चा ग्राउंड में दौड़ रहा होगा, एक क्रिकेट खेलने वाला बच्चा है, वो उसको देखेगा, अगर उसके मन में भी अगर फौज में जाने का विचार है या पुलिस की भर्ती में जाने का विचार है, क्या वो दौड़ नहीं लगाएगा? एक दौड़ने वाला बच्चा एक फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी को देखेगा तो उसके मन में नहीं होगा कि यार तू भी 20 मिनट फुटबॉल खेल, तेरे भी शरीर के लिए ठीक है। जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, क्या वो जो नए बच्चे हैं, जो आज एक 5-7 साल का बच्चा है, वो एक अपने से बड़े भाई को खेलते हुए देखेगा तो उसका मन नहीं करेगा कि तू भी प्लेयर बन? ये वो टीम है, ये वो वर्क है जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40 कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो पंचायत का काम है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज से 5 साल बाद जब आप किरडान गांव में आएंगे
जो आज मैं कह रहा हूँ कि जो परिस्थिति है कि आपको 5 नहीं मिले, आप ये कहेंगे कि इस गांव में 500 बच्चे आज ग्राउंड में हैं, आपका ग्राउंड छोटा लगने लगा है, जबकि हमारे गांव का विशाल ग्राउंड है, सुविधाएं नहीं है। यानी कि वो दोबारा से सुविधाएं अवेलेबल करवा करके बच्चों को दोबारा से खेलों की ओर अग्रेसित करना आपका ध्येय रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अब एक सवाल और भी आता है, आपने अभी पिछली पंचायत पे कटाक्ष किया कि पिछली पंचायतों ने कुछ नहीं करवाया, बच्चों को खेलों की ओर अग्रसर नहीं किया। अगर आपके वायदे जो है वो वायदे केवल वायदों तक सीमित रहे, अगर आप भी उन्हीं की तरह निकले, तो इस पे लोग कैसे भरोसा करें कि आप जो बोल रहे हैं वो करवाएंगे? क्योंकि बोलते तो सभी प्रत्याशी हैं। मैं बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। जब बच्चे टूर्नामेंट करवाते हैं, कोई छोटा मोटा आयोजन करवाते हैं, तो उसमें वो क्या काम, उनका पहला प्रयास होता है कि सरपंच को बुलाएं, सरपंच उनका सहयोग करेगा। सरपंचों के मन में होता है कि उनकी पर्ची काटने के लिए बुला रहे हैं, वो पर्ची काटने के लिए नहीं बुलाते हैं, वो उत्साह के लिए बुलाते हैं। मैं खुद एक प्लेयर रहा हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से बहुत गहनता से देखी है ये बात। जितने भी प्लेयर, जितने भी गांव में आपको युवा साथी मिलेंगे जिन्होंने कभी भी किसी टूर्नामेंट का आयोजन कराया होगा, वो आज मेरे साथ होंगे या मेरे विरोध में खड़े होंगे। वो एक बात बोलते हैं कि कब सरपंच उनके लिए खड़ा हुआ है, कब सरपंच ग्राउंड में आके ये कहा है कि लो भाई तुम्हें इस चीज़ की जरूरत है, तुम ये आयोजन करा रहे हो, तुम कबड्डी की टूर्नामेंट करा रहे हो, बच्चों के पास ट्रैक सूट नहीं है, मैं दिलवा के लेके आता हूँ, तुम्हें क्या सहयोग चाहिए भाई? ठीक है, पंचायत के पास तो चलो ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं सरपंच हूँ, मैं था नहीं 5100 रुपया दे सकूँ, ज़्यादा तो को नहीं दे सकूँ। अरे सरपंच ग्राउंड का नहीं, ग्राउंड को नाम ले नहीं तो सरपंच का फ़ोन स्विच ऑफ हो जावे। अब थे बताओ बींग आम गए माया खेल बंद हो ही को नहीं हुई। आ सच्चाई है धरातल की, कोई ई बात ने नकार देवे तो जका भी मैं कहूँ पक्ष को नहीं, मेरे विरोध में भी अगर कोई युवा खड़े हुए या कोई युवा साथी है, अगर जो यहाँ कवे कि मैं भी फलाने सागे खड़े हुए या कोई की प्रत्याशी सागे खड़े हुए, आपके दीन ईमान बता देवे कि कद आज तक वहाँ सरपंच आगे फोन करे हुए, कदी वहाँ टूर्नामेंट कराई है, कदी वहाँ कोई आयोजन कराए हुए, कदी सरपंच नाम की चीज़ की उबाने सहयोग मिले हुए कि मैं 25 तारीख को वोट की अपील के साथ साथ सभी मेरी युवा साथियों से, मेरी मातृशक्ति से, मेरे बड़े बुजुर्गों से मैं ये अपील करता हूँ कि 23 तारीख को एक विशाल जनसमूह के साथ पूरे गांव में एक रोड शो करेंगे, जो कि पैदल मार्च की तरह होगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचें, अपना आशीर्वाद मुझे दें, ताकि एक सुदृढ़ किरदान, एक विकसित किरदान बना सकें। 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मेन चौक में सुबह 9 बजे पहुँचें। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि राजेश भिंचर जो कि काफ़ी युवा विचारों से प्रभावित हैं और युवा व्यक्तित्व हैं, और युवाओं का लगातार साथ लेकर के, महिलाओं का आशीर्वाद लेकर के, बुजुर्गों का प्यार साथ में लेकर के जो है वो लगातार चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं और लगातार चुनावी प्रचार जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो पीछे की जो पंचायतें रही हैं, उन पंचायतों से एक अलग ग्राम पंचायत गांव के ढान को जो है वो बनाने का इनका ध्येय है, संकल्प है। और जो भी सरकारी स्कीमें आएंगी वो तमाम स्कीमें जो है वो गांव के हर नागरिक तक पहुंचाने का इनका प्रयास रहेगा, और जो ज़रूरतमंद होगा, जो उसके योग्य होगा उस स्कीम के, उस हर योग्य उम्मीदवार तक वो स्कीम जो है उस स्कीम का लाभ दिलवाना इनकी प्राथमिकता रहेगी। आने वाले समय में किरढान को एक विकसित और सुदृढ़ पंचायत बनाने का लक्ष्य लगातार लेकर के जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। खैर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके द्वारा किए गए वायदों को लेकर के, इनके द्वारा किए गए ऐलान को लेकर के और इनकी सोच को लेकर के? क्या आपका कमेंट है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।